अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो अपना 1% का टारगेट होता है, हम किस तरह से जो है 1% का डेली अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना 1% का टारगेट देता हूँ, तो ये सब किस तरह से मैं देता हूँ कि यह जब स्टॉक 203 रुपए के भाव पर गया, तो सेम उसी प्राइस पर गया और जैसे ही ये अपने इस टारगेट पर पहुंचा, तो सेम उसी प्राइस पर जाता हुआ स्टॉक दिखाई दिया और फिर उसके अंदर से जो है गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह की चीजें मैं कैसे फंड आउट करता हूँ, कैसे मैं जो है चीजें निकालता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर पर जो है हमें मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1% का टारगेट डेली का डेली मिलता है। अगर आप डेली 1% कमाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि हम सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अडानी पावर के चार्ट पर। कैसे हम देखेंगे, कैसे हमें जो है वहां पर ये टारगेट किस तरह से अचीव होते हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, अब मैं आ गया हूँ अडानी पावर के चार्ट पर। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ 1% ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट फ्रेम हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1% या आधा परसेंट किसी भी स्टॉक के अंदर इंट्राडे के अंदर लेना है, तो वहां पर सबसे बेस्ट आपको 15 मिनट और 5 मिनट रहता है। इस तरह से आप चीजें समझ सकते हैं। मैं हमेशा 15 मिनट का यूज करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आज थी 21 तारीख को, और यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये वाला देखेंगे, ये अपना जो सपोर्ट है 3 रुपए का। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जब इस प्राइस पर होता है, तब मैं बोलता हूँ इसको बाय करने के लिए। और उसके बाद फौरन जो है स्टॉक थोड़ा सा गिरावट होती है और जो है हमारा जो प्राइस होता है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है। और स्टॉक मिलने के बाद कैसे इस तरह से देखेंगे, कैसे इस तरह से रेंगता हुआ और फिर जो है इसके अंदर हमें अपना जो टारगेट होता है वो अचीव होता हुआ नजर आ जाता है। और बहुत से बंदे हमारे भाई लोग तो इतने होशियार हैं इसके अंदर, यहाँ पर बाय करने के बाद यहाँ पर सेल किया और फिर यहाँ पर फिर से बाय किया और फिर अपना जो टारगेट अचीव किया। तो ये अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी है, अपना एक स्मार्ट मन है, किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमें इस तरह से भी मैसेज करते हैं। तो अब चलो बात हम करते हैं, इन चीजों को समझते हैं कि कैसे हम जो है किसी भी स्टॉक के अंदर इस तरह की चीजें कर पाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक लाइन मार करके दिखाता हूँ। ये आप यहाँ इसको यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे। एक ये लाइन हो गई और एक देखेंगे आप इस तरह से। अब इस तरह से जब मैंने आपको एक लाइन बनाकर दिखा दी, तो आपको चीज समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ आप देखेंगे, ये आप ये इस हफ्ते का पूरा सेशन इसी तरीके से, यानी 3 रुपए से यहाँ आप देखेंगे 17, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन आप यहाँ देखेंगे। ये 3 रुपए का यहाँ पर स्टॉक गया और फिर यहाँ पर हमें 5 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। और इस तरह से यहाँ पर जो इसका रजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरीके से एक लाइन और मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और समझाने में थोड़ा और अच्छा हो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 17, 18 के दिन, वो 18 वाला दिन था, तो वहां तो स्टॉक नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद वो थोड़ा और ऊपर चला गया, वहां से नीचे आता हुआ हमको दिखाई दिया। तो सबल पैटर्न करने में बहुत मजा आया वहां पर हमें। और यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा स्टॉक, यानी 19 तारीख को ये स्टॉक हमें 203 पर मिल रहा था।
20 तारीख को 203 पर मिल रहा था, 21 तारीख को 203 पर स्टॉक हमें मिल रहा था। ये तीनों दिन आप ध्यान से देखिए, तीनों दिन ये हमें 203 के भाव पर मिल रहा था, और शाम को जो हमारा टारगेट होता था वो 204 रुपये 50 पैसे, यानी 205 रुपये के आसपास 19 तारीख को, और 20 तारीख को भी, और 21 तारीख को। तो इस तरह से जब मैंने आपको हमेशा बोल के रखा है, जब कभी आपको किसी स्टॉक से आधा 1% कमाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चार्ट के यानी जो स्टॉक का मूवमेंट है उसको आप फ्रेंड बना लेंगे, और जब आप उसको फ्रेंड बना लेंगे तो आपको उस स्टॉक के अंदर से आधा 1% कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने देखा ये 5 दिन से स्टॉक इसी रेंज में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो सोचिए, क्या आप इस तरह का मूवमेंट जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो क्या आप जो है इस तरह के मूवमेंट से 1% या आधा परसेंट नहीं कमा सकते? इसके अंदर सारे भाई लोग कमा रहे हैं। मैं तो इसके अंदर सब्बल पैटर्न का डेली ट्रेड ले रहा हूँ। मैं डेली इसको 4.5 रुपए पर सेल करता हूँ, वापस में 3 रुपए बाय कर लेता हूँ। डेली का डेली मेरा सुबह का सुबह यही काम है। आज 3 दिन से मैं बराबर यही कर रहा हूँ। डेली 4.5 रुपए पर सेल करता हूँ, 3 रुपए पर वापस बाय कर लेता हूँ, 4.5 पर सेल करता हूँ, 3 रुपए पर वापस बाय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। डेली का डेली यही काम है। आज भी सुबह हमने इसके अंदर यही काम किया। तो आपने देखा किस तरह से चीजें इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिएगा आप, जब आप इंट्राडे के अंदर काम करते हैं तो वहां पर मेन चीज होता है, ये दिखेगा आप, ये एक रेजिस्टेंस सुबह सुबह जो बन जाता है। फिर अगर आपको जैसे ये आपका एक सपोर्ट बन गया, ठीक, इस तरीके से। अब अगर आपको सब्बल पैटर्न करना है तो आप ध्यान करेंगे, यहाँ पर सेल कर दिया, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसी के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब ये हमारा देखिए कितना है, ये हमारा है दो सौ 4 रुपये 70 पैसे के आसपास। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और टारगेट हमारा कितना रहेगा, 3 रुपये। अगर सब्बल पैटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे अगर हम सेल कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि ये भाई हमारी डिलीवरी से वापस ना जाए, तो इसमें अपना जो है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना है 204 रुपये 75 पैसे का। और कहीं भी स्टॉक को सेल करेंगे 4.5 पर या 4 पर भी सेल कर देंगे, आपका टारगेट 3 ही रुपया रहने वाला है, क्योंकि इससे नीचे जाने वाला है नहीं। क्योंकि आपने इसको ट्रेक किया तो आपको पता है भाई 3 से नीचे जाता नहीं, और ऊपर जो है 5 रुपए से ऊपर जाता नहीं। ठीक है, तो पूरा दिन ये आप देखेंगे यहाँ से यहाँ आपको झूलता हुआ नजर आ गया। 20 तारीख को फिर देखेंगे, 20 तारीख को स्टॉक ओपन होता है, और स्टॉक ओपन होने के बाद ये वाला एक हाई लगाता है, जो होता है यही, जहां पे मैंने लाइन मारी उसके थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये वाला हाई लगाता है। ये है हमारा 5 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक कर देता है, इस हाई को इसने ब्रेक किया तो 1 रुपये ऊपर और बढ़ गया। ये 4 रुपये 70 पैसे का था, थोड़ा सा ऊपर और चला गया। फिर आप देखेंगे इस हाई को पूरा दिन जो है नहीं तोड़ता है, उसी हाई के नीचे स्टॉक हमें जाकर और नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप देखेंगे आपको जो है आज के दिन यानी 21 तारीख को यहाँ पर आप देखेंगे इसी हाई तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखेंगे आप, आज 21 तारीख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसका हाई है, ये वाला, देखा। तो कैसे इस तरह से ये हमें यहाँ पर
पहले भी 20 तारीख को भी यहाँ पर स्टॉक इसके रजिस्टेंस जो बना कर रखा था, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, उसके बाद फिर गया, फिर इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ से गिरावट देखने को मिली। इसी तरह से ये भी हमें यहाँ पर गया और यहाँ तोड़ नहीं पाया, इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अब ये अपना रजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये चीजें मैंने पहले आपको बनाई थी लाइन मार करके कि एक और ऊपर बना देता हूँ, तो अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हमें 6 और 7 या 8 रुपए तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है मंडे को, अगर इसके अंदर जो है जैसा भी मूवमेंट बनता है। अगर नहीं ब्रेक करता है तो फिर यही इसी तरीके से हमें जो है देखने को मिल जाएगा, मिल जाएगा। और साथ ही जैसा कि मैं एक चीज और बता दूं हमेशा कि सुपर टेन को भी फॉलो करता हूं, तो एक तो यह चीज हो गई पॉजिटिव, और दूसरा जो हो गया हमारा अपना सुपर टेन, ये देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सुपर टेन को जो है यहाँ पर बनाया था इसने, अप ट्रेंड बनाया था। अप ट्रेंड जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो गई क्योंकि उस दिन एनर्जी इंडेक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और जैसा कि देख सकते हैं, यही आप अपना एक नीचे का सपोर्ट हो गया और ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, इसको इस तरह से भी मान सकते हैं। यहाँ पर 3 पर पकड़ा, 5 पर सेल किया, 3 पर पकड़ा, 4.5 पर सेल किया, 5 का कोई गारंटी नहीं, लेकिन 4.5 आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 पर पकड़ा, 3.5 पर सेल किया, 3 पर पकड़ा, 3.5 पर सेल किया, तो ये एक हफ्ता पूरा इसी तरह हमारा बीत गया। अब देखते हैं अगला हफ्ते में इसका क्या मूवमेंट जो है में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्यारा सा कमेंट हमें वीडियो के नीचे करके कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल आपको सारी चीजें मुफ्त में सारी जानकारी दी जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर आप लोगों से बात करने करेंगे।